तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। होपफुली जो कल मैंने आपको आरओ और एआरओ के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो टोटल डिटेल वीडियो दी थी वो आपने देख ली होगी और अब आपकी जो क्वेरीज होंगी उसके रिगार्डिंग अब नहीं होंगी, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, फिर भी कभी कभी पूरी वीडियो देने के बाद मेरा खुद का मन करता है कि ये वाइट बोर्ड में अपना सर थोड़ा सा पटक लूँ। मतलब बिना वीडियो देखे आप लोग कमेंट करते हैं सर इसमें क्या वनडे एग्जाम है, कोई लिख रहा है क्या सर इसमें मेंस भी होगा। मतलब पूरी वीडियो देने के बाद, डिटेल वीडियो बनाने के बाद कमेंट लिख रहे हैं सर इसका वनडे एग्जाम ही है, सर इसका इंटरव्यू भी होगा। या मतलब पूरी एक एटलीस्ट कम से कम वीडियोस को पूरी सुन लीजिए। सुनने के बाद जब आपकी वीडियो एंड हो जाती तब कोई क्वेश्चन जेन्युइन अगर बनता है तब तो मैं समझता हूँ कि यार हाँ ये चीज़ मैं नहीं बता पाया तो इसकी दिक्कत हो सकती है, उसका मैं रिप्लाई करूंगा। अब क्या मतलब औचित्य बनता है कि सर ये वनडे एग्जाम है या इसमें क्या होगा, ठीक है, मेंस होगा नहीं होगा। अब पूरी वीडियो बनाने के बाद ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो आज आपकी जो वीडियो है ये आपकी एक मोटिवेशनल वीडियो, क्योंकि संडे का दिन हमने रखा ही इसके लिए है कि आपके जोश खरोश को कम न होने दिया। और मैं जितना मैं समझ रहा हूँ व्यक्तिगत तौर पे पिछले कुछ समय से, मतलब शायद 20-25 दिन, एक महीने से मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये मौसम परिवर्तन हो रहा है, फिर आपका हृदय भी अब परिवर्तित होने लगा है। ये अब ऐसा हो जरूरी हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि व्यक्तिगत तौर पे बहुत ज़्यादा जोश या बहुत ज़्यादा अपने आप में उत्साह जो है आपका नहीं दिख रहा है हाल फिलहाल के दिनों में। अब ऐसा क्यों लग रहा होगा मुझे। अब कोई कहेगा सर वीडियो नहीं देख रहे हैं, ऐसा नहीं, वीडियो का कोई नहीं, एक मतलब एक फेज होता है मतलब हर चीज़ का ना, तो उसमें लगता है कि यार हाँ बच्चा पढ़ रहा होगा, आइडिया लगा लेता है। अभी पिछले 1.5 साल से मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ, 1.5-2 साल से, इतना तो मैं आपको आइडिया आपके बारे में जानने लगा हूँ कि आपका जोश कब हाई है, कब आप ढीले पड़ चुके हैं। और हो सकता है कि मौसम परिवर्तित हो रहा है, इस वजह से आप लोगों का थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, ये मैं आपके समझ रहा हूँ बातों को। लेकिन अपने जोश को कम मत होने दीजिए, क्योंकि सडनली अगर पेपर आ गया सामने, सडनली अगर एग्जाम कैलेंडर आ गया, फिर दौड़ा भागी करोगी, कोई इधर भागेगा, कोई इधर भागेगा, कोई कहेगा अब तैयारी कर रहा हूँ, कैसे होगा, क्या होगा। मैं हमेशा आप लोगों से एक चीज कहता हूँ, एटलीस्ट याद हो या ना हो, टच में बने रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि ये जो टच में बने रहने का जो फंडा है, ये जो फॉर्मूला है, ये आपके लिए राह आसान कर देता है आने वाले समय में। क्योंकि जब आपके एग्ज़ाम होंगे, सडनली आपके पास पेपर होंगे, चाहे आप अपर पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम ले लो, वो तो आपकी डेट आ ही चुकी है, 3-4 अप्रैल के आसपास है वो, जो भी संडे पड़ रहा होगा 3-4 के आसपास। इसके अलावा आपका लोअर पीसीएस का, जैसे कई बच्चे कह रहे हैं कि आजकल लोअर पीसीएस क्लास नहीं आ रही मेंस की, वो प्री एग्जाम है अप्रैल में। और बहुत से बच्चों का जिसने लोअर पीसीएस दिया था वो अपर पीसीएस भी दे रहे हैं। तो मान के चले थोड़ा सा मैंने होल्ड की हुई है क्लासेस, और होल्ड का मतलब यूट्यूब पे की है, टेलीग्राम पे मैं कल से मंडे से फिर एक्टिव हो जाऊंगा आपको क्वेश्चन देने में। तो हिंदी का सेक्शन बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि अगर हम पीसीएस प्रीलिम्स के बाद भी अगर मैं आपको उसकी तैयारी कराऊं तब भी आपके पास अप्रैल का पूरा महीना, मई, जून, जुलाई, 4 महीने पूरे, उसके बाद अगस्त का आधे से ज़्यादा महीना, यानी 4.5 महीने का समय तब भी मिलता है। और जो सिलेबस हिंदी का है वो 1 महीने का है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशान होने की जरूरत नहीं है लोअर पीसीएस के लिए, तब तक आप लोग अपर पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं। देखिए ओवरऑल मैं ये आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि अपने जोश को कम मत होने दीजिए, कोई फायदा नहीं है ऐसे जोश को ढीला करके। ठीक है, ये दिन है, कब कट जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा, और समय इतनी जल्दी कटता है, समय इतना बलवान होता है कि आज आपको लग रहा होगा इतना समय है, पढ़ लेंगे ना। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे घर पे, जो मेहनत कर रहा होगा, क्योंकि कई टाइप के लोग हैं इसमें, कई बार जो पहली बार तैयारी करने वाले बच्चे हैं, वो जो तैयारी कर रहे होंगे उनको भी डिफीट नहीं कर पाओगे आप लोग, वो इस तरीके से लगे होंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि पढ़ाई मत छोड़ना इस समय पे। ठीक है, आपको लग रहा है कैलेंडर नहीं आया, यूके कई लोग कह रहे हैं यूके SSSC कैलेंडर वगैरह, वो तो जब आएगा तब आ जाएगा। लेकिन अब तो इलेक्शन हो चुके हैं, नई गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी, 10 मार्च के बाद नई सरकार बन जाएगी, बजट पेश होगा, अप्रैल मई जून के आसपास से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो अपनी निरंतरता को जारी रखें बच्चों। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने जितना करा है, जितना करा धराया है, रास्ते में ढर्रे पे चला जाए, रास्ते में वो बर्बाद हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी केस में। ठीक है, तो अपनी कंटिन्यूटी को बरकरार रखिए। और सफलता का एक मूल मंत्र है आपकी निरंतरता। मैं हमेशा से कहता हूं बच्चा वही सफल है, छात्र वही सफल है, जीवन में वही इंसान सफल है जिसके अंदर निरंतरता होती है। हमारे पास हजारों काम आते हैं, मेरे पास नहीं आता होगा क्या?
आपको क्या लगता है कि ये बंदा सिर्फ अपनी जॉब के साथ यूट्यूब पे पढ़ाता है? ऐसा नहीं है, बहुत से काम होते हैं। मेरी भी तो अपनी पर्सनल लाइफ है। मैं देखिए निरंतरता को कभी मैंने मतलब अपने ऊपर हावी मतलब जो निरंतरता है उसको कभी नहीं छोड़ा है। आज तक का इतिहास देख लीजिए, पिछले 1.5 से पौने 2 साल का यूट्यूब की हिस्ट्री देख लीजिए, मेरी जहाँ तक मेरे साथ आप लोग जुड़े हैं वो दिन बता दीजिए जहां पर मैंने ये कहा होगा कि मुझे रेस्ट लेने के लिए क्लास ऑफ करनी है, बता दीजिए, एक भी दिन नहीं होगा। यही तो निरंतरता है कि आप लोगों का भरोसा मैं जीत पाया हूं, आप लोगों को इतना कंटेंट दे पाया हूं कि आप लोगों को एटलीस्ट अगर किसी दिन क्लास किसी वजह से मुझे मिस करनी पड़े या स्किप करनी पड़े या छुट्टी देनी पड़े तो आप लोगों के पास इतना मटेरियल पड़ा है कि आप लोग उस टाइम पे रिवीजन कर सकते हैं। तो सफलता के मूल मंत्र को लेकर कंटिन्यूटी में हमेशा से आप लोगों से कहा है, और ये मत सोचना कि आज समय है, होता रहेगा, जब एग्जाम होगा तब होगा, आज नहीं तो कल पढ़ लेंगे, यार आज मन नहीं है, आज मूड नहीं और आज तबीयत ठीक, ये बहाने नहीं चलेंगे बच्चों। अगर स्टार चाहिए कंधों पे, अगर खाकी चाहिए शरीर पे, अगर ये दरोगा बनना, इसके अलावा रेवेन्यू, ये पुलिस मतलब पटवारी यानी राजस्व पुलिस में अगर आपको सिलेक्शन लेना है, लेखपाल बनना है, भूमि के रिकॉर्ड रखने हैं, इसके अलावा अपर पीसीएस में आपको अधिकारी बनना है, लोअर पीसीएस में अगर आपको अधिकारी बनना, तो ये सब तभी संभव हो पाएगा जब आपकी निरंतरता आपके साथ हो। ऐसा नहीं कि किसी भी केस में बहाने बना दो कि यार चलो दोस्त की शादी है तो वहाँ चले जाते हैं, कई उससे 1 महीने बाद शादी होगी, 1 महीने पहले से तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप का नहीं। छात्र जीवन में ये सब व्यर्थ है। जब सफल हो जाओगे सब चीज़ें आपके हिसाब से चलेंगी, आपके अकॉर्डिंग होंगी। एटलीस्ट एक बार अपना जो सफलता है उसके लिए जो निरंतरता है उसको बरकरार रखें। मुझे देखिए ना, मेरी पहली वीडियो के देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस आता है चीज़ों को लेके। मैं अभी जो नए बच्चे हैं उनसे मैं कहता हूँ कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाना, मेरी प्लेलिस्ट में पॉलिटी डेमो नाम से एक क्या है फोल्डर है, पॉलिटी डेमो प्लेलिस्ट में, उसके लास्ट में उसमें पहली वीडियो देखना है, मेरी 2 वीडियो होंगी, पहली वाली संविधान में संशोधन, उस वीडियो को देखना और आज की वीडियो को देखना, आपको समझ आ जाएगा कि निरंतरता इंसान को कैसे चेंज कर सकती है। क्या आई कॉन्टैक्ट है, क्या बोलने का फ्लुएंस है, या कैसे आप लोगों के साथ मैं डील करता हूँ, वो सब आपको डिफरेंस नजर आने लग जाएगा। और मैं यही परिवर्तन आप लोगों के अंदर देखना चाहता हूँ। मेरी एक दिली तमन्ना है, मैं तो अब ये मतलब अब देखो पढ़ाते पढ़ाते इतना समय हो गया कि अब हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि कंटिन्यू पढ़ाए जाएं और रिजल्ट कुछ मिले ना, ऐसा नहीं। अब तो मतलब समय एक देखो, पहले जब शुरुआत की थी तब लगता था कि हाँ अभी पहले पढ़ा लेते हैं उसके बाद रिजल्ट देखेंगे बच्चों का, लेकिन अब तो आपके गुरु भी कहेंगे कि भैया रिजल्ट दो मुझे तभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, क्योंकि बात सही है, बात ये रियलिटी है। क्योंकि कुछ बच्चे मेरी नज़रों में हैं, कुछ मेरे छात्र जो मुझसे स्टार्टिंग से जुड़े हैं उनके मुझे मुँह जबानी नाम याद है, मैं नाम नहीं लूँगा, और आने वाले भर्ती प्रक्रिया में आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनके रिजल्ट तो मैंने देखने हैं, कुछ भी हो जाए। फिर अगर वही बच्चे जिनसे मुझे उम्मीद है अगर रिजल्ट नहीं दे पाएंगे तो फिर मेरे पे क्या बीतेगी बताओ। क्या फायदा इस पढ़ाने का, क्या फायदा समय देने का, क्या फायदा इतनी मेहनत करने का। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के अंदर ढिलाई हो रही है, अगर आप लोग खुद से पूछिए, मुझे मत देखिए कि यार सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है, सामने वाले बंदे ने कितना बोल दिया, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक बार आंख बंद करके अपनी आत्मा से पूछिए, क्या मैं सही मायने में मेहनत कर रहा हूं या आजकल ढीला पड़ गया हूं। पक्का जवाब मिलेगा ढीला पड़ गया है। क्यों? क्योंकि होता है ये, एक मौसमी छात्र नहीं बनना है। मौसमी छात्र बनोगे तो मौसम, देखिए 2 प्रकार के छात्र होते हैं, एक तो एवरग्रीन होते हैं, मतलब सदाबहार छात्र जिसको कहते हैं, उनके लिए ये मायने नहीं रखता कि विज्ञप्ति आए विज्ञप्ति ना आए, एग्जाम हो ना हो। कुछ ऐसे एवरग्रीन स्टूडेंट होते हैं जो अपना 2 से 2.5 साल लेके उन्होंने दिमाग में सेट किया होगा कि 1.5-2 साल मुझे मेहनत करनी है, मुझे चीज़ों को सीखना है और मैं कंटिन्यू मतलब चीज़ों को सीखूंगा और सीखने के बाद एग्जाम क्रैक करूंगा। और दूसरा छात्र क्या होगा, यार विज्ञप्ति कब आएगी, विज्ञप्ति आएगी, विज्ञप्ति आने के बाद एग्जाम डेट कब आएगी, फिर पढ़ेंगे, एग्जाम डेट आ गई है अब तैयारी करेंगे, फिर मुझे मैसेज करेंगे सर 2 महीने में पॉसिबल है, सर 3 महीने में पटवारी पॉसिबल है, सर 4 महीने में पुलिस पॉसिबल है। नहीं पॉसिबल है, स्पष्ट तौर पे कहता हूं। अगर आप लोगों की तैयारी जड़ से नहीं है, अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग सही नहीं की है, फिर आप ये मत सोच के चलना कि मिडिल एरा में आके आधे में आके हम लोग तैयारी करें और हम लोग एग्जाम को क्रैक कर जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, निकलेगा वही छात्र जो अपनी मेहनत को कंटिन्यू करता है, अपनी मेहनत के साथ निरंतरता, ईमानदारी, ये सब दिखाता है। तो किसी भी केस में अपनी ढिलाई, अपना किसी भी हाल में इस प्रकार की ढिलाई आपको नहीं दिखानी है। ठीक है, ध्यान से
सुनना बच्चों, मैं कभी भी आप लोगों को डिमोरलाइज नहीं करूंगा, डिमोटिवेट नहीं करूंगा। हमेशा ये इंसान ने क्या सीखा, मतलब आपने मुझसे सीखा क्या है कि मैं आपको मोटिवेशन दूं, आपको मोटिवेशनल स्पीच दूं, या आपके अंदर का रक्त प्रवाह या खून जो है उसको खौलाऊं कि हाँ भाई हम भी कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, पढ़े लिखे आदमी हो यार। बताओ ग्रेजुएट हो सबके सब, 12th पास तब भी हो गए क्योंकि भर्ती की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम की फॉर्म भरे सरकारी, तो इतना तो होगा ही ना कि ग्रेजुएट हो, पढ़े लिखे इंसान हो। क्या समझ नहीं है क्या? बिल्कुल भी बिल्कुल है। बोलिए और बोलिए सर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको गलत लग रहा है, खुद कहिए कि सर आपको गलत लग रहा है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। मैं तो ऐसा ही सुनना चाहता हूं कि आप लोग कहें कि सर आपको गलत लग रहा है, हम अपनी मेहनत को कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में पक्का कर देना ताकि मुझे भी थोड़ा रिलीफ मिले, मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगे, मुझे लगे कि मेरे छात्र हाँ वास्तव में क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, चलो ये बात है तो बात की होगी। तो इसका एक टोटल कंक्लूजन जो निकलता है वो ये निकलता है कि अपना मेहनत को कमतर नहीं करना है। ठीक है, किसी भी केस में अपनी कंटिन्यूटी को जारी रखिए। देखिए एग्जाम बच्चों बहुत टाइम नहीं है, अब ये फरवरी जाने वाला है, आपको पता है कि मार्च आएगा, अप्रैल मई जून से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। 3-3.5 महीने का समय है जो भी आपके जनरल एग्जाम है पटवारी लेखपाल के, उसके बाद 7-8 महीने यानी अगस्त सितंबर अक्टूबर के आसपास पुलिस वगैरह के एग्जाम आपके शुरू हो जाएंगे। पीसीएस का प्रीलिम्स आपके सामने, एफआरओ मेंस आपका होगा, एनटी मेंस आपका होगा, उसके बाद पीसीएस का मेंस होगा। इतने एग्जाम आप लोगों के सामने पड़े हुए हैं, तो क्यों ऐसा करें कि हम लोग अपने आप को कम कर दें। यानी इस सारी जर्नी का, इस सारी जो पीछे की जर्नी है, इसका सारा का सारा फल तभी मिलेगा जब हम इसको कंटिन्यू करें। ब्रेक डाउन कर दिया तो एक धागा होता है ना, धागा आप लोगों ने देखा होगा, डोरी होती है, उसको तोड़ दोगे फिर जोड़ोगे दोबारा तो गांठ पड़ जाती है। आप लोगों ने सभी लोगों ने सुना होगा, डोरी को अगर तो जैसे एक डोरी है, अगर उसको तोड़ दिया दोबारा गांठ बांध दी तो उसमें तो गांठ बननी है ना, तो वो निरंतरता नहीं रह पाती, आपका ब्लॉकेज आ जाता है बीच में उस धागे की वजह से। तो मैं भी यही चाहता हूं कि काश आपका वो ब्लॉकेज ना आए आपकी तैयारी के दौरान। ठीक है, मेहनत करना है, मेहनत कर रहे हो और मेहनत कर सकते हो। मतलब एक पूरा का पूरा फॉर्मूला आपके लिए सिंपल सा ये है, पेपर हो अभी या ना हो, अपने आप को किसी भी हाल में, किसी भी केस में अपने आप को ढीला नहीं करना। जैसे एक बार चला था ना स्लोगन कोविड के टाइम पे, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, तो इसी प्रकार से आप लोगों के साथ भी होगा, जब तक सफलता नहीं तब तक ढिलाई नहीं। मतलब सफल नहीं हो पाओगे जब तक, तब तक किसी भी केस में अपनी तैयारी पे आंच मत आने देना, तभी तो इतनी मेहनत का फायदा होगा। देखो यार, जब शुरुआत की थी, अब कभी भी हमेशा जिंदगी में एक याद रखना, जब कभी भी डिमोरलाइज होते हो ना, कभी भी मन हटता है पढ़ाई से, तो खुद से कहना कि यार मैंने शुरुआत क्यों की थी। ठीक है, तब आपको जवाब मिल जाएगा कि आपने शुरुआत इसलिए की थी, तो वहीं से आपको फिर से उठ खड़े होने की हिम्मत आ जाएगी। नहीं यार, कह तो सही रहे कि भाई हमने शुरुआत क्यों की थी, अगर हमने शुरुआत की थी क्यों, अगर हमने शुरुआत की थी तो अब हम इसको तोड़ क्यों रहे हैं, हम इसको मिस क्यों कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं कि हमें निरंतरता के साथ आगे बढ़ते रहना है। दूसरी बात आती है, जैसे आजकल की क्लासेस हैं, जीएस जो डीप वाली जो क्लासेस है, बहुत से बच्चे उसको समझने में उनको समस्याएं हो रही है, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, लेकिन उसका मेनली फोकस क्या है, किसी भी केस में आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। स्पेशली जो आरओ एआरओ का जो बैच होगा वो वही जीएस पढ़नी है उसने जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि आरओ एआरओ के एग्जाम में जीएस हार्ड आती है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होता है। वहाँ उत्तराखंड उतना बड़ा रोल नहीं निभाता जितना कि आपका जीएस वाला सेक्शन रोल निभाता है। तो बाद में मुझे बर्डन ना हो, मुझे लोड ना पड़े, इसीलिए मैंने आपके साथ साथ जीएस की डीप स्टडी वाली क्लास भी चला रखी है, ताकि आपके एक तीर से दो निशाने लग जाएं, एक तो आने वाली भर्ती के लिए, एक जो वर्तमान गतिमान प्रक्रिया है भर्ती की उसके लिए। ठीक है, तो उन क्लासेस को एटलीस्ट अगर आपकी समझ नहीं आती है या आपको लगता है कि बहुत डीप हो रहा है, डेप्थ हो रहा है, तो सिर्फ फैक्ट ध्यान में रखो उसको। मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूँ कि पूरी थ्योरी जाके बताओ किसी को, पूरी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझाओ, मैं ये नहीं कह रहा। एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि हाँ, इनसे जो फैक्ट हैं वो किस प्रकार से बन सकते हैं, इसके जो कॉन्सेप्ट हैं क्या क्या है, बेसिक मेन की पॉइंट जो होते हैं वो आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तब जाके एक ओवरऑल समग्र रूप से आप लोग तैयार हो पाओगे आने वाले एग्जाम को क्रैक करने में। ठीक, अब देखिए, जैसे हम लोगों के पास अभी जैसे पुलिस भर्ती है, पुलिस भर्ती का जो समय आएगा उसकी नई वीडियो में फरवरी के एंड में दूंगा, तो उतना अगर आप लोग कवर कर पा रहे हैं, पटवारी वाले मेरे साथ साथ चल रहे हैं। अब सबसे पहले बात आती है अपर पीसीएस के प्रीलिम्स को लेकर। ठीक है, कई बच्चों ने ये कहा मुझसे कि अपर पीसीएस प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा गाइड कर दीजिए, यूकेपीएससी प्रीलिम्स को लेकर गाइड कर दीजिए। देखिए, अपर पीसीएस प्रीलिम्स का जो समय है बहुत कम बचा है आपके पास, लगभग 40 से 45 दिन बचे हैं। तो और सेकेंड पेपर क्वालिफाइंग नेचर का आप लोग सभी जानते हैं, उसके लिए तो मैं
ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि एटलीस्ट अगर आप पीसीएस के लेवल के अधिकारी बनने जा रहे हैं तो सेकंड पेपर में इतना तो आपको एप्टीट्यूड आना ही चाहिए कि आप 50 नंबर ला सकते हैं, यानी 1/3 मार्क्स ला सकते हैं, इतना तो आपका होना ही चाहिए। अब उसके लिए कोई किताब बताओगे, ये बताओ कहाँ से किताब बताएगा, बताओ सामने वाला भी। मैथ्स रीजनिंग का हल्का पोर्सन, जो रीजनिंग के मेन टॉपिक हैं वो आप लोग करके जाइए, उससे आपका रीजनिंग अगर मैथ्स का हल्का फुल्का बनता है, थोड़ी बहुत हिंदी इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। तो 50 नंबर के लिए तो उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी बताने की भी जरूरत नहीं है, उसके मार्क्स से आपके जुड़ने ही नहीं है। पहले पेपर को स्पेशली फोकस करो, जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं, ओल्ड पेपर है, उनको करके जाइए। मेन टॉपिक जो सिलेबस में दिए गए हैं उनसे संबंधित मेन एमसीक्यू ढूंढिए, उसको कीजिए। वो प्रीलिम्स का पेपर होगा, उसका जो करंट अफेयर पे अब मैं सबसे ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ। करंट अफेयर की क्लासेस में संभवतः कल, यानी कल मंडे है, मंडे को मैं पहली उसकी संभव है कि करंट अफेयर की क्लास दे सकूं आपकी, किसकी, अपर पीसीएस प्रीलिम्स। और वो क्लास किस किस को देखनी है, सभी बच्चों को, क्योंकि करंट अफेयर के 1-2 क्वेश्चन आते हैं, वो पुलिस भर्ती में भी आएंगे, वो पटवारी लेखपाल में भी आएंगे, वो सारे एग्जामों में आएंगे। तो मैं खाली फैक्ट, यानी कोई डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा, फैक्ट बता दूंगा। मेन अवार्ड कौन सा था, ये किसको मिला, ये योजना कहाँ शुरू हुई, इस योजना का लाभ, इस टाइप की जो चीजें हैं, और वो मैं कराऊंगा अगस्त 2021 से आगे को पहले। ठीक है, बात का तो फिर देख लेंगे, जो पुराना छूटा है, पहले अगस्त 2021 से आगे को कर लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब लोअर पीसीएस का आप लोगों का एग्जाम हुआ था, वो मैंने जुलाई 2021 तक के मेन फैक्ट 3 या 4 वीडियोस के अंदर कराई हुई हैं। आप लोग चैनल पे जाके देख लेना, आपको मिल जाएंगी। तो लोअर पीसीएस का जहां पे हमने स्टॉप किया था, जहां ब्रेक लगा था, उसी से आगे को हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आपका अपर पीसीएस का जो करंट अफेयर वाला पोर्शन है, जितना भी हो सकता है, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि सारा उसी से आ जाएगा क्योंकि समय कम है, जितना भी मुझसे हो सकता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब देखिए, कई जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम को लेके हैं, या आपकी पुलिस कांस्टेबल, ये नए नए बच्चे ना, इनके साथ भी कुछ दुविधाएं हो रही हैं। इन्हें लग रहा है कि यार सर कहीं डिटेल पढ़ा रहे हैं, हमारा क्या होगा, कैसे होगा। देखिए, आपको प्लेलिस्ट में जाके देखो, हिंदी और उत्तराखंड की तो आपको डेली क्लासेस देखनी है, फॉरेस्ट गार्ड और किसको, पुलिस के एग्जाम वाले को। ठीक है, उसके अलावा जो जीएस की क्लास है, अगर आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे, वो वनडे एग्जाम की क्लासेज हैं। प्लेलिस्ट में जो आपको पहले मैंने कराई है, चाहे ज्योग्राफी की हो, चाहे इकोनॉमी की हो, चाहे पॉलिटी की हो, साथ ही साथ एनसीईआरटी हिस्ट्री के फैक्ट होंगे। देखना, जैसे आप लोग, कई बच्चे ये कह रहे हैं कि हिस्ट्री पढ़ा दीजिए, इंडियन हिस्ट्री ना, तो एनसीईआरटी आधारित इंडियन हिस्ट्री के फैक्ट वहां पड़े हुए हैं। एक बार आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत, यानी मॉडर्न, एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री के जो आपके फैक्ट हैं वनडे एग्जाम के आधारित, वो आपको वहां जाके देख के मिल जाएंगे। तो वहां से आप लोग उसको तैयार कर सकते हैं। और उतना पुलिस के लिए, फॉरेस्ट गार्ड के लिए, और जो आपका पटवारी लेखपाल, तो वो तो चल ही रहा है, ये काफी होता है इतना, मतलब इससे ज्यादा आता नहीं है। जो डिटेल क्लासेस है वो यूकेपीएससी को स्पेशली फोकस करते हुए चलती हैं। और क्योंकि यूके ट्रिपल सी आजकल जो पैटर्न है उसने कंप्लीटली चेंज कर दिया है, यानी जो आपका यूके पीएससी का और यूके ट्रिपल एससी के जीएस के क्वेश्चन पूछने का आधार हो चुका है, मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि यूके ट्रिपल एससी वाला अब आपसे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछने लग गया जीएस के। यूके पीएससी के कंपैरिजन में अगर आप क्वेश्चन दोनों की तुलना करोगे तो आपको जीएस का क्वेश्चन इसका हार्ड दिखेगा, किसका, ट्रिपल एससी वाले का ज्यादा हार्ड, ये मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर। और कई छात्रों को लग भी रहा होगा कि यार हाँ, यूके ट्रिपल एससी थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछता है। तो मैं ये कहता हूँ, जो भी डिटेल वीडियो आती है आप लोगों की, उसको सुन तो लिया कीजिए। जो फैक्ट है पूरा अगर नोट नहीं भी कर पाते, मेन फैक्ट तो कम से कम नोट कर लो, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी ऐसा चांसेस न बचे, किसी भी प्रकार की ऐसी मतलब संभावना न बचे कि आपका क्वेश्चन गलत हो। हम तो ये चाहते हैं, जब इतनी मेहनत कर ही दी है, थोड़ा सा एफर्ट और लगा लीजिए, क्या जा रहा है बताइए। कुछ ना मतलब कुछ नहीं भी होगा तो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है उन सुने मतलब बातों को सुनने से। जितना एक कहावत है ना, बहुत मतलब बहुत फेमस डायलॉग है या कहावत ही आप लोग कह दीजिए, जो जितना बढ़िया सुनता है वो उतना बढ़िया बोलता भी है। यानी एक गुड लिसनर ऑलवेज ए गुड स्पोक्स पर्सन। ठीक है, यानी एक अच्छा सुनने वाला ही एक अच्छा वक्ता होता है, ये आप लोगों ने सुना ही होगा। तो जो क्लासेस डीप वाली आती, एटलीस्ट उसको सुन लिया कीजिए। सुनोगे तो सुनने से आपका फायदा ही होगा। ठीक है, अब कुछ चीजें बताता हूं ताकि आपका मोटिवेशन फिर से हाई हो जाए। वो देखिए, ये सबसे मेन बात है। ठीक है, 5-6 मिनट में और बोलूंगा, और ये लास्ट के 5-6 मिनट ही आपका क्या करेंगे, रक्त को प्रवाहित करेंगे। ठीक है, यानी आपके ब्लड सर्कुलेशन को तेज करेंगे। हाँ, फिर हम उठ खड़े होते हैं, फिर हम माटी लगाते हैं अपने माथे पे, फिर हमें लगेगा नहीं हम तो कर सकते हैं, हम करके दिखाएंगे। इस प्रकार का जोश होता है ना, जैसे
पढ़ने बैठोगे, स्टार्टिंग में नई नई किताबें होती है, वो अच्छा लगता है पढ़ने में, स्टार्टिंग में बोला हम कर सकते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते नींद आने लगती है, मुंह खोलते रहते होगे, ठीक है, मतलब जमाई लेते होगे, कभी कुछ कभी वो होता ही है, सबके साथ होता है। फिर उसके बाद जैसे 10-12 दिन पढ़ा, फिर वही डल, मतलब कंडीशन जैसे बढ़ोगे पीक की ओर, जैसे पढ़ना शुरू किया, 10-12 दिन जोश आया, बढ़ोगे पीक की ओर, धीरे धीरे बोरिंग आया, फिर डाउनफॉल होगा, फिर उसके बाद कोई मोटिवेशन मिलेगा, फिर उठ खड़े होते हो, फिर 10-12 दिन होंगे, फिर डाउनफॉल आएगा। ये निरंतरता रहती है, मतलब ये अधिकांश छात्रों के साथ ये मतलब क्या रहता है, कॉमन चीज है, कॉमन फैक्टर है अधिकांश छात्रों के साथ। और अब इस प्रकार के काम मत कीजिए, क्योंकि आपके पेपर होने वाले हैं, आपके पेपर हो जाएंगे, तो वो दिन याद कीजिए ना। देखो होता क्या है, जैसे कई बार हम लोग फॉर्म भरते हैं और हम लगता है कि यार हम तैयारी, मतलब पहले हम चिल करते हैं उसको, आप सभी जानते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा उसको और ध्यान नहीं देते। लास्ट में जिस दिन पेपर होता है, कितने बच्चे ये मानते हैं कि पेपर भले ही हमने चिल में दिया हो, एंजॉय करने के लिए दिया हो, लेकिन पछतावा तो होता ही है बाबू। कुछ भी कर लो, घर आके टेंशन तो रहती ही है, कुछ भी करो, आप ये मानो या ना मानो, जब पेपर देके आते हो क्या टेंशन होती है या नहीं होती, सच सच बताना। बिल्कुल होती होगी। इससे बड़ी टेंशन जिस दिन रिजल्ट आता है, अपनी असफलता पे नहीं, दोस्त की सफलता पे। ये रियलिटी है, ये जिंदगी का बहुत बड़ा सत्य है, कड़वा सत्य है, भले ही मान के चलिए, कोई भी हो, ह्यूमन नेचर है। हम लोग अपनी असफलता से ज्यादा दुखी दूसरे की सफलता पे होते हैं, ये आप खुद मान के चलिए, ठीक है। यानी कहने का ये मतलब है, आज के दिन आप लोग जैसे पढ़ रहे होंगे, आपकी तैयारी से बहुत ज्यादा लोग खुश नहीं होंगे, ये सच बात है। जैसे कई लोग गांव से बाहर आते हैं पढ़ने के लिए, जैसे आप लोगों में से अधिकांश छात्र ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं, और वो क्या करते हैं, क्योंकि गांव का माहौल मैं जानता हूं, थोड़ा सा वहां दिक्कत भी रहती है, बहुत से लोगों को सूट नहीं करता गांव का माहौल। वो लोग कैसे भी मतलब उधार लेके, लोन लेके, थोड़ा इधर उधर से कर्जा वर्जा करके बच्चों को, जैसे आप लोगों को बाहर भेजा होगा, किसी को देहरादून भेजा है, किसी को हल्द्वानी भेजा है, यानी एक जिला मुख्यालय में बेसिकली मान के चले, जहां पढ़ने की सुविधाएं हैं, यानी आपके संसाधन मिल जाते हैं। संसाधन का मतलब आपको कोचिंग संस्थान मिल जाते हैं, किताबें मिल जाते हैं, इजिली अवेलेबल हो जाती हैं, ट्यूशंस वगैरह जो भी हैं। और अधिकांश बच्चे उधार लेके ही आते हैं, क्योंकि इतना तो होता नहीं है कि कर्ज वर्ज ये सब लेके। तो पहली बात तो ये मान के चलो, आप पढ़ने के लिए बाहर गए हो, यानी आप पढ़ने के लिए बाहर गए हो, आप जहां से आए हो वहां अधिकांश लोगों के दिमाग में ये होगा कहीं इसका सिलेक्शन ना हो जाए, ये सच है, ठीक है। मतलब उनके दिमाग में ये होगा कहीं ये बंदा सेलेक्ट ना हो जाए, और ये बंदा सेलेक्ट हो जाए तो उनके अंदर का खून वैसे ही मतलब खौल रहा होगा। खौलने का मतलब वैसे ही वो डिप्रेस्ड होंगे, कहीं यार सफल ना हो जाए, यानी कहीं इसको नौकरी ना लग जाए, कहीं इसका बेटा सेलेक्ट ना हो जाए, कहीं इसकी बेटी पढ़ने वाली है कहीं आगे ना निकल जाए, कहीं मेरे बच्चे पीछे न रह जाए। ये मानव मतलब मानव जीवन की बहुत बड़ी सत्यता है। हम लोग अपने से ज्यादा दूसरे के बारे में थिंकिंग करते हैं कि यार कहीं इसका ना हो जाए, कहीं ये सरकारी नौकरी में ना लग जाए, कहीं इसका ना हो जाए। तो ये एक प्रवृत्ति है। तो आप लोगों को जो वो सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो जाए, उनको सही साबित करना है, पहली काम है। यानी अगर आप घर से बाहर आए हैं छोड़ के, ध्यान से सुनना, अगर आप अपने घरों को छोड़ के बाहर आए हैं तैयारी करने के लिए, और आपके गांव के आसपास के माहौल वाले, आपके रिलेटिव्स जितने भी हैं जो आपको ये नहीं चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, आपको उनको बिल्कुल झूठ सा साबित करना है। आपको ये दिखाना है कि बेटा तू सोचता तो था कि इसका कहीं हो न जाए, कहीं ना, मैंने तुझे सही साबित कर दिया, लेकिन मेरा सिलेक्शन हो चुका है। उनका खून वैसे ही अपने आप क्या होगा, खोलता रहेगा, अपने आप परेशान रहेंगे, डिप्रेस्ड अपने आप रहेंगे। पहली बात, ठीक है। उन छात्रों के लिए जो घर से कर्ज वर्ज लेके उधार मांग के पढ़ने बाहर आए हैं, तो आपको किसी भी केस में साबित करना है कि आप बिल्कुल सही सोच रहे थे, मैं सफल होके दिखाऊंगा, मैंने सफल होके दिखाया है, ये रहा मेरा ज्वाइनिंग लेटर, मेरी जॉब लग गई है। और वो बहुत जल्दी, अगर नहीं भी हुआ ना, बहुत जल्दी मन मनी सोचिए कि बेटा मैं तुझे करके दिखाऊंगा। पहली बात ये है, ठीक है, मैंने सफल होके आना है, मैं दिखा के रहूंगा कि इस प्रकार से लाइफ सक्सेस होती है, इस प्रकार से लाइफ में सफलता मिलती है। मैं मेहनत कर रहा हूं, इसी मेहनत का परिणाम होगा, एक न एक दिन तुम मेरा लोहा मानोगे। सबके सब ध्यान से सुनना। दूसरा, जो गर्ल्स हैं, जैसे कई घरों में जो छोटी छोटी लड़कियां हैं, छोटी हमारी बहनें हैं, 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल के आसपास की, उन बिचारियों को, उन लड़कियों को कई बार क्या होता है, घर से एक टाइम पीरियड दिया गया होता है, यानी एक बाउंडेशन है उनके साथ कि बेटा यार 6 महीने का समय है, लगता है लगती है तेरी जॉब, लगती नहीं तो तेरी शादी वादी करा देंगे, या 1 साल का समय है। उनको भी साबित करना है कि आपने मुझ पे भरोसा करके, यानी देखो
ये मैं कभी नहीं कहूंगा कि पेरेंट्स गलत सोचते हैं कि टाइम पे शादी हो जाए, ये वो सब अपने पारिवारिक कंडीशन है, वो पारिवारिक माहौल है। माता पिता को लगता है कि हमारी जिम्मेदारी है बेटी की शादी करना, बेटी को लगता है कि नहीं माता पिता गलत है, मुझे अपने पैर पे सक्सेस होना है। वो दोनों कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, हर परिवार की ये कहानी है, ठीक है। तो अगर आपको समय मिला है, जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी हमारी छोटी बहनें हैं, आपको समय दिया गया है तो उसको साबित करके दिखाइए। और आपने ढिलाई बरत दी, घर वालों ने कहा बेटा पढ़, आप लोगों ने दिखाने के लिए तो पढ़ाई की, लेकिन पीठ पीछे आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की, अपना एंजॉय करते रहे लाइफ को। फिर उसके बाद ऐसी जानते हो जिंदगी क्या है आगे को, क्या आपको देखने को मिल सकता है आजकल, आगे इंसान पे किस पे भरोसा कर सकते हो, किस पे नहीं कर सकते हो, वो सब चीज़ों की समस्याएं आपके लाइफ में आ सकते हैं अगर अभी नहीं संभले। तो जिस छोटी बहनों को जिस पे भरोसा किया उनके घर वालों ने कि जा बेटा पढ़ ले, इतना समय है, उनको भी अपने आप को साबित करना है कि हाँ मैं करके दिखाऊंगी, मैं कर सकती हूँ। तीसरा, जो गांव पे ही रह के पढ़ाई कर रहे हैं, यानी घरों में ही रह के पढ़ाई कर रहे हैं। अभी कई बच्चे तो ऐसे हैं जो चोरी छुपी किताबों को मतलब रख के किताब पढ़ रहे हैं, यानी उनके घर वाले कभी नहीं चाहते हैं, आधे लोग ऐसे भी हैं इसमें, मतलब मुझे तो मैसेज आते रहते हैं, उनके घर वाले कभी नहीं चाहते हैं कि वो पढ़ाई करे, मतलब ये सच बात है। आधे लोग छुप छुप के रात बार बार एक एक डेढ़ डेढ़ बजे रात को किताब पढ़ते हैं, ये भी कहानी है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, समस्याएं होती हैं, इन्हीं समस्याओं से लड़कर तो जिंदगी संवरती है। अब सब चीज करा धरा मिल गया, सब चीज अच्छा मिल गया, सब चीज कंफर्ट जोन पे मिल गया, एसी लगी है, पंखे लगे हैं, उसके बाद बहुत अच्छा टेम्परेचर रूम का हो रहा, पढ़ने को मिल जा रहा, नींद आ रही तो सो जा रहे हो बढ़िया से बिस्तर पे, उसके बाद खाने को अच्छा अच्छा खाना मिल रहा है, तो इसमें पढ़ाई करोगे तो कोई बड़ी कद्दू में तीर थोड़ा मार लोगे, कोई तीख मार खां थोड़ा हो जा रहे हो ऐसा करके, नहीं, ये सब चीजें नहीं। विपरीत परिस्थितियों में अगर संघर्ष करके सफलता पाओगे तो वही वास्तव में, वही रियल मायने में सफलता होती है। यानी उस सफलता का स्वाद जो होगा ना, उस दूसरी सफलता के स्वाद से लाख गुना बेहतर होगा। तभी मैं आपको एक चीज बताता हूं, कभी एक चीज आपने गौर की, यानी अगर इस देश में हो या कहीं भी हो, अगर सफलता के मायने की बात करता हूं, एक बंदा अगर आईएएस अधिकारी निकलता है, यानी उसने आईएएस को क्वालिफाई कर दिया, यानी फाइनल उसका सिलेक्शन हो जाता है, और वो एक ऐसी जगह से बिलोंग करता है जिसकी एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू या बहुत बड़ी बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटीज से हुई है, जिसके पेरेंट्स ऑलरेडी इतने बढ़िया मतलब फर्स्ट क्लास लेवल पे जॉब करते थे, बहुत बढ़िया गाइडेंस जिसको बचपन से मिली, कॉन्वेंट स्कूल से जो बचपन से पढ़ा है, पहले से ही ऐसा माहौल मिला कि उसको माइंड सेट ही बना दिया कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आपको जाना है, यानी उसका एटीट्यूड बचपन से ऐसा बना था कि उसको हाँ फाइनली वहां जाना है। एक वो बंदा है जो वो आईएएस बनता है। एक ऐसा इंसान है हम लोगों के बीच का जो बहुत ज्यादा संघर्ष करने के बाद फॉरेस्ट गार्ड बनता है। मतलब सोचिए, एक है जो आईएएस का एग्जाम निकालता है, जिसको बचपन से सब सुविधाएं मिली, उसका माइंडसेट ऐसा था, हर सुविधाएं मिली, हर चीज मिला कि हाँ उसको बनना है, और उसको ऐसी गाइडेंस थी, वो बचपन से करता रहा। जब हम 11-12 में थे तब से वो पढ़ता रहा होगा, ठीक है, उसको पहले से पता है मुझे कहाँ जाना है। दूसरा, एक गरीब परिवार का छात्र है जो बहुत ज्यादा संसाधन न होने के कारण, संसाधन विहीन होने के कारण, अपने पेरेंट्स को कुछ ना कुछ कर दिखाने के कारण फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम निकालता है। तो अगर आप खुशी की तुलना करोगे दोनों की, यानी आप वेटेज देखोगे ना हैप्पीनेस का, किसके अंदर ज्यादा खुशी हुई, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि फॉरेस्ट गार्ड वाला ज्यादा खुश होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस है, यानी क्वालिटी का मतलब होता है उसकी गुणवत्ता, यानी खुशी की गुणवत्ता, न कि क्वांटिटी ऑफ हैप्पीनेस। मात्रा नहीं देखी गई यहाँ पर, यानी सिर्फ और सिर्फ उसकी क्वालिटी देखना कि उसकी खुशी कितनी ज्यादा है कि वो फॉरेस्ट गार्ड बन गया। तो वो क्यों? क्योंकि उसने दिन देखे हैं, क्योंकि उसने स्ट्रगल किया है, वो बाहर आए हैं, उसने कर्ज मांग के पढ़ाई की है, कैसे भी किया, लेकिन उसने सफल होकर दिखाया। अब वो कहीं पे एक जगह सेटल हो चुका है, बाद में भविष्य में जहां चाहे वो अब बन सकता है, क्योंकि एटलीस्ट उसके पास 20-25-30 हजार जो भी मिल रहा होगा उतना उसके पास है। अब वो किताबें भी खरीद सकता है, अब वो कोचिंग भी ज्वाइन कर सकता है ऑफ टाइम में, यानी वो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए अब अपनी लाइफ की सीढ़ियां वो खुद चढ़ सकता है, इतना वो कैपेबल हो चुका है। तो मैं आप सभी छात्रों से ये कहना चाहूंगा, आप सभी छात्रों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपनी निरंतरता को कभी भी तोड़ना मत, चाहे कितनी भी बाधाएं आपके सामने आ जाएं, कितनी भी समस्याएं आपके सामने आ जाएं, कुछ भी आपके सामने हो जाए, जब तक आप सफलता की उस लकीर को पार नहीं करोगे तब तक किसी भी केस में आपको रुकना नहीं है। न रुकोगे, न थकोगे, न कुछ होगा। जितने भी लोग विपरीत परिस्थितियों में पढ़ लें,
पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। कुछ नहीं भी होगा, पीछे से एक बंदा जो होगा आपको हमेशा पुश करेगा, वो आपका स्टडी विथ योगेश होगा। ये आज के वाक्य नहीं है, ये उस दिन से पहले वीडियो से वाक्य हैं जब से मैं इस यूट्यूब पे आया हूँ, आप लोगों को गाइड करने के लिए आया हूँ। और मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ कि इन संडे की वीडियो से या संडे की वीडियो कभी ना आए आपकी मोटिवेशनल वीडियो तो आपका रिदम टूटे। अपने रिदम को बरकरार रखिए, सफलता का इंतजार कीजिए। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अगर जिस दिन आप सफल हो जाओगे, उस दिन आपको वास्तव में रियल मायने में ये पता चलेगा कि इस सफलता का स्वाद कितना मीठा है। ठीक है, होपफुली आपके रक्त का प्रवाह जो हुआ वो बड़ा होगा। आप लोग अब फिर से कंटिन्यू करेंगे, आप फिर से मेहनत करेंगे। फिर मिलेंगे अगले सेशन पर। अपना ध्यान रखिए।